वैक्सीन का महाकुंभ। 130 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में कोरोना की वैक्सीन लगाने का महाकुंभ 16 जनवरी से प्रारंभ होकर साल के अंत तक चलता रहेगा। यह पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज कोरोना रूपी महामारी की वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध है। विभिन्न चरणों में संपन्न सफल प्रयोगों से प्राप्त कोरोना वैक्सीन को सभी देशों की सरकारें जल्दी से जल्दी अपनी जनता तक पहुंचाना चाहती हैं। लक्ष्य है आम आदमी के शरीर में वैक्सीन के माध्यम से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना। आज कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फाइज़र, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट तथा भारत बायोटेक वैक्सीन बनाकर सफलता का प्रतिशत बताते हुए लोगों में विश्वास उत्पन्न कर रही हैं। भारत में भी दो प्रमुख संस्थाएं सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट, जिसने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के सहयोग से वैक्सीन तैयार की है, एवं पूर्णतः भारतीय वैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा तैयार की गई है प्रयोग की जाएगी। सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट भारत सरकार को लगभग 3 करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से प्रथम चरण में दे रहा है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रथम चरण में वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स जैसे चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस कर्मचारियों को लगाई जाएगी। इन सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। सीरम इंस्टीट्यूट भारत सरकार को एक वैक्सीन 200 रुपये में दे रहा है, लेकिन बाज़ार में इसकी कीमत 1000 रुपये होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। भारत सरकार, कंपनी और कुछ चिकित्सकों द्वारा इसे पूर्णतः सुरक्षित होने और भ्रामक बातों में न आकर वैक्सीन के प्रति आश्वस्त होने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी आम आदमी के मन में इसके प्रति भय नजर आता है। उसका प्रमुख कारण विदेशों से आने वाले कुछ समाचार जो लोगों में डर का प्रमुख कारण है। ब्रिटेन में एलर्जिक रिएक्शन होने के बाद वहाँ की सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि जिन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की एलर्जी है वो यह वैक्सीन न लगाएं। अन्य देशों में भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। भारत में लोगों को वैक्सीन का पूर्ण ज्ञान नहीं है। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी को एलर्जी है या अन्य कोई बीमारी है तो उस स्थिति में यह वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। अगर व्यक्ति को रिएक्शन हो गया तो तुरंत उपचार की क्या व्यवस्था होगी। मैं सोचती हूँ कि भारत सरकार को चिकित्सकों के माध्यम से लोगों के अंदर उत्पन्न शंकाओं का समाधान करना चाहिए। यह वैक्सीन सुरक्षित है, सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी नहीं है। वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना एवं सुरक्षा की पूर्ण गारंटी देना अनिवार्य है, क्योंकि आम आदमी का जीवन भी अनमोल है। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है। कुछ लोगों का वेतन आधा या उससे भी बहुत कम हो गया है। कई मध्यम व लघु उद्योग ठप पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या भारत का आम आदमी बाजार से 1000 रुपये की वैक्सीन खरीद कर लगा पाएगा? यह संभव नहीं लगता। सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में यह वैक्सीन लगानी चाहिए। दुनिया के कई देशों में यह वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही है। सरकार और चिकित्सकों को आम जनता के प्रति उत्तरदायी होते हुए सभी शंकाओं को दूर करना चाहिए और आम आदमी के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस संदर्भ में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करना मैं आवश्यक समझती हूँ, जिन्होंने प्रथम कोविड वैक्सीन को जनता के सम्मुख लगवाकर उनमें भरोसा पैदा किया। इससे सबक लेकर हमारे माननीयों ने भी
खुले आम जनता के सम्मुख यही वैक्सीन लगवाकर उनमें वैक्सीन के प्रति भरोसा पैदा कर उस वैक्सीन को लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी यह वैक्सीन रूपी महाकुंभ सफल हो पाएगा।